कुछ टर्म्स हैं जैसे कि वैशाखिक, योग, संख्या, अनेकवाद, शायदवाद, प्रतीत समुत्पद, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बार बार पूछी जाती है बट काफी कंफ्यूजिंग होती है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन फिलोसफी की। आज हम इसको एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। Hey, this is Dhanwadan Verma. Welcome to Class Apart. Before we start, if you want to take the maximum out of this video, please do watch the previous video. There we have talked about previous year question papers, उनका analysis, आपकी sources and strategy कैसी होनी चाहिए। वीडियो के end में we will talk about smart tips and tricks how to prepare this topic. So without wasting any time, let's start with Indian philosophy. Does God exist? What is my relation with God? Is there life after death? What is the path of salvation? Well, all these questions are nothing but philosophy. See, Indian philosophy basically tries to answer three types of questions. Pehla, what is the path of salvation? Now relate this topic with UPSC. UPSC का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, उसको आप salvation मान के चलिए। अब उसको रिजल्ट को अचीव करने के लिए आपके पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होंगी। ये फिलॉसफी में होता है कि फाइनल सैल्वेशन को अचीव करने के लिए व्हाट इज द राइट पाथ। अब कोई कहता है ज्ञान मार्ग, कोई कहता है भक्ति मार्ग, बुद्धिज्म कहता है अष्टांगिक मार्ग। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रह्मा व्हिच इज अल्टीमेट रियलिटी एंड आत्मा व्हिच इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, या फिर जिसको हम सोल भी कहते हैं। थर्ड, क्या भगवान होते हैं नहीं होते। Like Hinduism believes that there is God, while Ajivikas believe that there is no God. You also need to understand कि हर एक सेक्ट की, हर एक रिलीजन की अपनी अपनी फिलॉसफी है, और ये जो फिलॉसफी है वो उस टाइम पे जो प्रिवेलिंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उससे काफी इन्फ्लुएंस हुई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात करें तो दैट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपदास। तो आप कभी भी फिलॉसफी पढ़ें तो आप उसको रिलेट करके देखिए कि उस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था। इससे आपकी इन-डेप्थ कवरेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी। द फर्स्ट इज आस्तिक स्कूल एंड द सेकंड इज नास्तिक स्कूल। नाउ वी विल स्टडी देम इन डिटेल। नाउ आस्तिक स्कूल के मीनिंग की दो इंटरप्रिटेशंस हैं। फर्स्ट इज दोज हु बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, जो वेदास की ऑथेंटिसिटी को मानते हैं। एंड सेकंड इंटरप्रिटेशन इज दोज हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये दोनों ही इंटरप्रिटेशन ठीक है। नाउ अ पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट आस्तिक स्कूल इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। नाउ लेट्स कम टू नास्तिक स्कूल। नास्तिक जैसा आप जानते ही हैं आर दोज हु डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन है दोज हु डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। अब नास्तिक स्कूल का दूसरा नाम है हेटेरोडॉक्स सेक्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अब इसका एक और टर्म है जो 2020 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, दैट इज श्रमणा ट्रेडिशन। श्रमणा ट्रेडिशन में आपके सारे नॉन ब्राह्मणिकल एस्थेटिक मूवमेंट्स आते हैं विच आर सेपरेट फ्रॉम वैदिक रिलीजन। नाउ आस्तिक स्कूल में भी अगर हम देखें तो 6 ट्रेडिशंस हैं। द फर्स्ट इज न्याय, सेकंड इज संख्या, देन योग, वैशाखिका, मीमांसा एंड लास्ट इज वेदांत। Similarly, in the Gnostic school of Indian philosophy, we have some prominent divisions, जैसे कि आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक and आजीविका. In the next section of the video, we will talk all of them in detail. Now let's start with first philosophy, संख्या. इसका मीनिंग अगर हम देखें तो है to count. अब इसके फाउंडर थे कपिल मुनि जी। अगर हम बात करें तो ये one of the oldest school of Indian philosophy है। अब प्लीज इसके फाउंडर का नाम याद रखें क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फाउंडर कौन थे, मैच द फॉलोइंग में। नाउ सेकंड, इसकी फिलॉसफी समझते हैं। दिस स्कूल बेसिकली सेज दैट थ्रू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज यू कैन गेन सैल्वेशन। नाउ रिलेट दिस टू यूपीएससी। आप नॉलेज एक्वायर करके ही तो रिजल्ट प्राप्त करेंगे। थर्ड, अब संख्या फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। उसमें सबसे पहला है आपका डुअलिज्म। डुअलिज्म का अगर हम मीनिंग देखें तो है द्वैतवाद। अब द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद मींस दैट योर सोल एंड मैटर आर सेपरेट। इससे रिलेटेड दो और टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है, दैट इज पुरुषा एंड प्रकृति। नाउ लेट्स कम टू योगा फिलॉसफी। अब इसके फाउंडर है पतंजलि महर्षि, जिन्होंने बुक लिखी थी योगा सूत्र।
नाउ योगा हैज 8 limbs, जिसमें से 5 डील विद परफेक्टिंग द बॉडी एंड 3 डील विद परफेक्टिंग द माइंड। अब योगा की जो मेन फिलॉसफी है, इट इज टू हेल्प ह्यूमंस टू कंट्रोल देयर माइंड, सेंसेस एंड बॉडी। इसके कॉम्बिनेशन से वन अचीव सिद्धि, परफेक्शन एंड अल्टीमेटली सैल्वेशन। द फाउंडर ऑफ वैशाखिका फिलॉसफी वाज ऋषि कन्नड़ा। अब इस फिलॉसफी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पूरा यूनिवर्स है, अकॉर्डिंग टू देम दैट इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, जिनको हम द्रव्य भी कहते हैं। अब ये एलिमेंट्स अपने अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये सब है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, जो ऋषि कन्नड़ा है, हम उनको फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। अब इंटरलिंकेज कैसे करते हैं मेंस से? मेंस में एक टॉपिक है साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। अब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये वैशाखिका थ्योरी को मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था फिजिक्स के डेवलपमेंट में। अब ये है स्मार्ट वर्क आपका, कि आप प्रीलिम्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको आइसोलेटेड ट्रीट ना करके उसको इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़िए और उसको मेंस के टॉपिक से भी रिलेट करने की कोशिश करिए। इससे धीरे धीरे आपका जो प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ता चले जाएगा। अब इस फिलॉसफी से रिलेटेड 2 और चीजें जो आपको याद रखनी है। पहला, दिस फिलॉसफी इज फॉर्मली कॉल्ड प्लूरलिस्टिक रियलिज्म, एंड सेकंड, दे बिलीव्ड इन कर्मा फिलॉसफी। अब कर्मा फिलॉसफी क्या है? कर्मा फिलॉसफी के लिए बेसिकली बिलीव्स दैट जो भी आपके साथ अच्छा है बुरा हो रहा है वो आपके कर्म या फिर आपके एक्शन के कारण हो रहा है। अब न्याय फिलॉसफी के फाउंडर है ऋषि गौतम। अब प्लीज इसको गौतम बुद्ध से कंफ्यूज ना करें, वो अलग है और ये अलग है। अब इस फिलॉसफी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट लेज डाउन एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। अब इसको याद करने की ट्रिक सिंपल सी है कि जो जस्टिस है या फिर जिसे हम न्याय कहते हैं, वो दोनों पक्ष की बात सुनता है, जिसको हम एक तरह से लॉजिकल या फिर क्रिटिकल थिंकिंग भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली फिलॉसफी की, विच इज मीमांसा। मीमांसा का मीनिंग होता है आर्ट ऑफ रीजनिंग, तर्क करने की कला। ये जो फिलॉसफी है ये अपने रूट्स ट्रेस करती है वेदास में। दे बिलीव दैट द वेदास कंटेन द इटर्नल ट्रुथ। जो परम ज्ञान या फिर परम सत्य है वो हमें वेदास से ही मिलता है। एक और पॉइंट है दैट दे आल्सो बिलीव इन कर्मा फिलॉसफी। अब इस स्कूल के फाउंडर है ऋषि जैमिनी। अब एक कंसेप्चुअल चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि जो मीमांसा स्कूल है, दे बिलीव इन सैक्रिफाइसेस एज अ मींस ऑफ सैल्वेशन। वहीं दूसरी तरफ जो वेदांता स्कूल है, दे बिलीव इन नॉलेज एज अ मींस ऑफ सैल्वेशन। एक तरफ ये मानते हैं कि हम रिचुअल से सैक्रिफाइसेस करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी तरफ ये मानते हैं कि हम ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि हम देख ही चुके हैं, वेदांता बिलीव्स इन सैल्वेशन थ्रू द पाथ ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहते हैं। अब इसका जो मीनिंग है वो है वेद का अंत, एंड पार्ट ऑफ द वेदास। अब इसका अगर आप ओरिजिन देखें तो वो 2 चीजों से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। पहला आपके उपनिषद, दूसरा एक बुक लिखी थी ब्रह्मसूत्र, जिनके ऑथर हैं भद्रयान जी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, जो ब्रह्मा है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, दैट इज रियल एंड एवरीथिंग एल्स इज माया, इल्यूजन या फिर सब कुछ अनरियल है। अब एक चीज और जो काफी कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट है वो है कि दे बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ अद्वैत। अब अद्वैत क्या है? जो ब्रह्मा है, जो रियलिटी है, और जो सेल्फ है, कॉन्शियसनेस या फिर हमारी आत्मा, वो दोनों सिमिलर है, वो दोनों एक हैं। इसको हम अद्वैत कहते हैं। इसके जो मेन प्रोपोनेंट है वो है श्री आदि शंकराचार्य जी। अब जो वेदांता है उसमें 3 बेसिक व्यूज हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इससे रिलेटेड जो 3 व्यू पॉइंट्स हैं उनमें से पहला हम देख ही चुके हैं। पहला है अद्वैत, जिसमें ब्रह्मा और जो सोल है वो सिमिलर है, सेम है। अब सेकंड जो है उसको हम द्वैत कहते हैं। द्वैत का मतलब है डुअलिज्म, जिसमें जो ब्रह्मा है और जो रियलिटी है वो दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं, वो सेम नहीं है। पहले वाले कंसेप्ट में दोनों को सेम बोला है, दूसरे वाले कंसेप्ट में दोनों अलग अलग हैं। इसके मेन प्रोपोनेंट है माधवाचार्य जी। अब इन दोनों के अलावा एक तीसरा व्यू पॉइंट है जो इनके बीच का है, उसका नाम है विशिष्ट अद्वैत, जिसको हम क्वालिफाइड मोनिज्म भी कहते हैं। अब इस स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मा है और जो लिविंग बींग्स हैं, दे आर क्वालिटेटिवली वन,
बट फिजिकली एंड क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। अब जो इसके जो मेन प्रोपोनेंट है उनका नाम है रामानुजाचार्य जी। नाउ लेट्स हेड टू नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। अब नास्तिक स्कूल का मीनिंग हम देख ही चुके हैं, दोज हु डू नॉट बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ वेदास, या फिर जो भगवान में नहीं मानते, दोनों ही ठीक है। अब हम इनके जो अंदर ट्रेडिशंस हैं उनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फर्स्ट। ब्रीफ में बुद्धिज्म की फिलॉसफी है प्रतीत्य समुत्पदा। नाम लेने में 6 टेक्स्ट लग गए थे, बट एनीवेज इट मींस लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। इट स्टेट्स दैट धर्मास अराइज इन डिपेंडेंस अपॉन अदर धर्मास। सिंपल भाषा में बोले तो इस जन्म के जो हमारे कर्म है वो अगले जन्म की जो लाइफ कंडीशंस है उनको इन्फ्लुएंस करती है। अब जैनिज्म से रिलेटेड हमारी 2 फिलॉसफीज है, पहली हमारी अनेकवाद, सेकंड है हमारी शायदवाद। पहले बात करते हैं अनेकवाद की। अनेकवाद मींस मेनी साइडेडनेस। इसका मतलब है कि जो रियलिटी है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, कोई सिंगल ट्रूथ नहीं है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं एक चीज को देखने के लिए। अब अगर हम बात करें शायदवाद की तो इट मींस जो रियलिटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो शायद कुछ चीज ठीक है, शायद कुछ चीज गलत है। मतलब इट्स अ डॉक्ट्राइन ऑफ डाउट, डॉक्ट्राइन ऑफ मे बी, इसको हम शायदवाद कहते हैं। बाकी जैनिज्म और बुद्धिज्म को हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में डील करेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अब बात करते हैं आजीविकास की। आजीविकास के फाउंडर है गोशाला मखालीपुता, जिसको हम मखाली घोष के नाम से भी जानते हैं। अब जो आजीविका फिलॉसफी है वो कंटेम्पररी थी जैनिज्म और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के, मतलब दोनों साथ साथ ओरिजिन हुए थे। एक चीज और, जो आजीविका फिलॉसफी है वो राइवल थी जैनिज्म और बुद्धिज्म फिलॉसफी से। जो इसकी मेन फिलॉसफी है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ नियति, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग एवरीथिंग अराउंड अस इज प्री डिटरमिन्ड। हम सब कुछ, हमारा जो फेट है, हमारी जो किस्मत है, सब कुछ लिखी हुई है। एग्जाम्पल, आपका एग्जाम क्लियर होना, ये सब लिखा हुआ है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ लिखा हुआ है। ये इस चीज में मानते थे। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, दे बिलीव्ड इन ट्रिपल ए। पहला अहिंसा, दूसरा आत्मा एंड तीसरा एसेटिक्स। वो बहुत सिवियर तपस्वी थे। एक चीज और है कि कंप्लीट न्यूडिटी प्रैक्टिस करते थे, जैसा कि आप फोटो में देख ही सकते हैं। लास्टली, अशोका के जो फादर थे बिंदुसरा, वो इसके प्रोमिनेंट फॉलोअर थे। अब देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है टॉलरेंस का। जो फादर है वो डिफरेंट फिलॉसफी को बिलीव करते हैं और जो सन है वो कंप्लीटली डिफरेंट और राइवल फिलॉसफी को बिलीव करते हैं। ये वो अंडरस्टैंडिंग है, ये वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है जो आप अगर आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चारवाक फिलॉसफी। नाउ दिस इज अ मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इसके फाउंडर थे सेंट बृहस्पति। क्योंकि ये आम जनता से काफी रिलेटेबल था, इसको हम लोकयात स्कूल भी कहते हैं, लिटरली विच इज फाउंड अमंग द पीपल। ये 5 चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। पहला था अपना सेक्रीफाइस, दूसरा आत्मा, ये पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं रखते थे, कर्मा थ्योरी को भी नहीं मानते थे, एंड दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। इनके लिए बस एक ही रियलिटी है जो हम अपने सेंसेस से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रिजेक्टिंग गुड एंड बैड, दे सेड दैट प्लेजर्स ऑफ लाइफ शुड बी एंजॉयड। आजकल की जनरेशन और कुछ एस्पिरेंट्स इस फिलॉसफी में काफी बिलीव करते हैं। अब इसमें 2 ब्रांचेस हैं जो आपको याद रखनी है। पहली है धूर्त और दूसरी है सुशिक्षिता। अब ये तो हो गया फैक्ट्स और ज्ञान। नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक स्मार्टली। Couple of years back I used to work with an institute and make questions for prelims. अब ये काफी टॉप सीक्रेट ज्ञान है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कुछ ही पैटर्न्स हैं जिन पे आप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी जो फिलॉसफीज हैं और उनके फाउंडर हैं उनका मैच द फॉलोइंग, या फिर फिलॉसफीज है, रिलीजन है, उसके मैच द फॉलोइंग, या फिर 2 स्टेटमेंट आपको दे दी जाएंगी जिसमें जो नाम है वो इंटरचेंज कर दिए जाएंगे। थर्ड, या तो एक सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम होगा। एग्जांपल, लोकयात स्कूल किस फिलॉसफी से रिलेटेड है, ABCD, एंड आपको करेक्ट चीज आइडेंटिफाई करनी होगी। अब इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में स्ट्रक्चर करें। प्लीज डू कम एंड वॉच दिस वीडियो अगेन आफ्टर कपल ऑफ डेज। आप बार बार वीडियो देखने से ये इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। प्लीज रिमेंबर दैट प्रीलिम्स और एनी अदर ऑब्जेक्टिव एग्जाम इज अ गेम ऑफ एलिमिनेशन एंड आइडेंटिफाइंग द राइट आंसर। बाकी कुछ फिलॉसफीज अभी बची हुई हैं, जैसे कि पुष्टि मार्ग,
तत्ववाद, शून्यवाद, गॉडीय वैष्णविज्म, तांत्रिक रिलीजन, जिनको हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे जब हम भक्ति मूवमेंट करेंगे. So that was all for today's video. Subscribe for future updates. Thank you.